सो विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ये? पहले तो एक चीज समझ लो, रेजिस्टेंस तो हमको पता चल गया, वेरी गुड, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ। कौन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को? एक ऐसा मटेरियल बच्चों जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते, है ना। चलो मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टर होता क्या है। आ जाओ यहां पर, देखो जरा। ओके, ध्यान दो, अच्छे से समझो इस चीज को। यह है सेल, ओके वेरी गुड। यह है वायर, वेरी गुड। और ये वायर मैंने कनेक्ट कर दिया सेल के अक्रॉस ऐसे। लुक एट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इतने फास्ट जा रहे हैं कि मतलब कंट्रोल नहीं हो रहे, है ना। लाइटनिंग स्पीड से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो प्रॉब्लम है कि बहुत सारा करंट फ्लो होगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतना सारा करंट, मतलब ये जो आपका वायर है, दिस वायर इज वेरी 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 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खटाखट इलेक्ट्रॉन्स उसमें से जा रहे हैं, है ना। यस, अगर करंट बहुत ज्यादा हो गया तो बच्चों आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है ना। तो हमको इतना करंट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? ओके, हम क्या करेंगे? हम करेंगे कुछ ऐसा कि हम इस सर्किट में एक चीज लगा देंगे बीच में। ये देखो, एक्चुअली ऐसा के ऐसा दिखता है। ये जो दिख रहा है ना, ये है ना, ऐसा ही एक सब्सटेंस होता है, एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे सेल होता है वैसे ये, इसको बोलते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर, ये जो रेजिस्टर है ना बच्चों, ये एक बैड कंडक्टर से बना है। बैड कंडक्टर से बना है। यस, इसके बारे में बहुत डिटेल में आएगा, आगे सीखोगे। फिलहाल ये एक बैड कंडक्टर से बना है। तो मैं क्या करूंगा, इस रेजिस्टर को उठा लूंगा, ओके, और इस रेजिस्टर को इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, एक वायर लेते हैं और इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। लुक एट द इलेक्ट्रॉन्स, आराम आराम से धीरे 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 जा रहे हैं, क्योंकि ये जाने नहीं दे रहा है उनको, है ना। सो सी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम कर दिया उसने। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम कर दिया तो करंट कम हो गया। यस, इट हैज reduced द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है एक रेजिस्टर, है ना। इसको मैंने सर्किट में देखो अलग से ऐसे कनेक्ट किया बीच में, है ना। सर्किट डायग्राम में बच्चों में इसको ड्रॉ करूंगा ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टर। ऐसा डायग्राम कौन बनाएगा बार बार? तो मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा और मैं उसको बोलूंगा ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स जो इतने फास्ट जा रहे थे उनको रोकेगा और धीरे धीरे जाने बोलेगा। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी फटाफट। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टर। ओके, अब ना मैं इसको हटा देता हूं जरा यहां से। ठीक है, इसको यहां से भगा देते हैं हम और आ जाए इधर। ठीक है, अब मैं एक बल्ब लगा देता हूं यहाँ पे, चलेगा? यहाँ पे मैं लगाता हूं एक बल्ब। ओके, हैव अ लुक हियर। और यहाँ पे मैं लगा देता हूं ऐसे। लुक एट द इलेक्ट्रॉन्स, फिर से एकदम आराम आराम से जा रहे हैं यार। सी, बिना किसी चीज के कितने फास्ट जा रहे थे वायर से। मैंने एक बल्ब लगा दिया तो ये बल्ब लगा के भी इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे जा रहे। मतलब क्या ये बल्ब भी इस रेजिस्टर का काम कर रहा है? हाँ, है ना। सो दिस बल्ब ऑल्सो एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नॉट जस्ट बल्ब बच्चों, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले लो। रेफ्रिजरेटर इज अ रेजिस्टेंस, यस। फैन इज अ रेजिस्टेंस, बल्ब इज अ रेजिस्टेंस, ट्यूबलाइट इज अ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो एक डिवाइस है, उसके अंदर देखो लंबा ऐसे वायर रहेगा। ऐसा कोई तो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो नहीं होने दे रहा है। यस, इलेक्ट्रॉन्स को तो फ्लो होने देगा लेकिन नॉट इजीली, है ना। तो इट इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस।
इसको सर्किट में ड्रॉ करने के दो तरीके, एक तो रेजिस्टेंस लगा दो तो ऐसे, और अगर बल्ब लगा दो तो ऐसे, है ना। बट क्या ये दोनों रियली अलग है? नॉट रियली, है ना, नॉट रियली। एक्चुअली तो अलग है, रेजिस्टर ये होता है ना, ये एक्चुअली ये है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टर को, बल्ब को भी रेजिस्टर बोलूं तो चलेगा ना, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है जो एक रेजिस्टर कर रहा था। क्या सबको ये चीज समझ आई? तो ही मैं आगे पढ़ा सकता हूँ। एवरीबडी ऑल सेट, Yes, रेडी टू sir. गो? Yes, sir. वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। मतलब आप सब लोगों को रेजिस्टर क्या होता है ये समझ गया, है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को सर्किट में बनाते हैं ऐसे, और मैं बल्ब को भी रेजिस्टेंस बोल सकता हूं, और मैं बल्ब को सर्किट में बनाऊंगा ऐसे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना, कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओके, व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब क्या? ओके, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, ये एक वायर, यहाँ पे एक छोटा सा लाइट, यहाँ पे एक और लाइट, ये वायर में एक और लाइट, 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 ये एक लाइट, ये एक लाइट, ये एक लाइट। ऐसा कभी देखा है क्या किसी ने? कम ऑन, एक वायर में इतना सारा लाइट। Yes, Yes. sir. दिवाली का लाइटिंग होता है ना, यस, हाँ, दिवाली में लाइटिंग लगाते हैं हम लोग। क्या किया हमने? एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक के बाजू में एक, सारे लाइट्स कनेक्ट कर दिए। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन, है ना। और भी एग्जांपल दूंगा सीरीज के, डोंट वरी, फिलहाल के लिए ये वाला। ओके, तो इसके बदले में ऐसे ड्रॉ करूंगा, चलेगा। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। एक ही वायर में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगा दिए, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि यहां पर ये वायर ब्रेक हो गया, यहां पर ये वायर ब्रेक हो गया। जैसे ही वायर ब्रेक हो जाएगा एक जगह से, सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? यस, कॉमन सेंस है ये तो। करंट ही नहीं जाएगा उसमें तो लाइट्स ऑफ, है ना। दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग, सब समझाता हूं। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, एंड टू एंड, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, ऐसे। यस, ये है आपका बैटरी, और बैटरी में आपने एंड टू एंड रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया हो, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अच्छा, आपको यहाँ पे बता दूं मैं, इसको हम हटा देते हैं यहां से, आ जाओ, देखो तो जल्दी से। तीन बल्ब्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं आपस में, और मैं बोलूंगा दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। आई विल कनेक्ट थ्री बल्ब्स एंड हम उसको बोलेंगे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो तो जरा, ओके, शॉर्ट सर्किट हो गया, नो वरीज। ओके, ये एक बल्ब कनेक्ट किया, बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे इसको, होल्ड ऑन गाइस फॉर 1 सेकेंड, प्लीज ध्यान दो, ओके। ये सब आपको इसके थ्रू में सिखा दूंगा एकदम क्लियर, ठीक है। ये है एक लाइट, ओके, यहां मैं लगाता हूं एक दूसरा लाइट, ओके, ये दूसरा, और एक और लगा देते हैं। तीन रेजिस्टर्स में सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। सीरीज का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ही वायर के अंदर। बच्चों ये एक ही वायर है पूरा, है ना, एक ही सर्किट है पूरा के पूरा, और यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिए तीन लाइट्स। कुछ इस तरह से, फाइन, एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस कनेक्शन? क्या किया, एक बैटरी, एक बैटरी में तीन लाइट्स हमने कनेक्ट कर दिए, ऑल सेट, एवरीबडी ओके विद दिस कनेक्शन, Yes, sir. है ना। तो देखो तीनों लाइट्स ग्लो होने लग गए, तीनों लाइट्स ग्लो होते हैं,
थोड़ा थोड़ा तीनों लाइट्स ग्लो होता है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक का एंड दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का चौथे को, ऐसे कनेक्टेड होते हैं सारे लाइट्स। एंड सी ऑल द लाइट्स आर ग्लोइंग, ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है। क्या सब में से करंट पास करेगा? ऑफ कोर्स। देखो यहां से करंट निकला है ना, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, उल्टा कर दिया मैंने। अच्छा इधर है उसका पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से करंट निकला, ये ऐसे, ये करंट इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर 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 इधर। एक ही तो रास्ता है करंट को जाने के लिए, और कोई रास्ता है क्या? नहीं है। मान लो पानी है, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक वाटर, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक वाटर। वाटर की पाइपलाइन होती है ना आपकी, चलो पहले मैं पाइपलाइन और इसको आसपास बना देता हूं। देखो ये है आपकी वाटर की पाइपलाइन, ऐसे यहां से वाटर जा रहा है, ओके, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, और यहां पे रिटर्न आ जाएगा आपका वाटर। दिस इज योर पंप, पंप होता है ना, पंप, पंप से वाटर निकलेगा, एक ही तो रास्ता है पानी को जाने के लिए, ये वाला रास्ता, तो इधर से जाएगा, इसके रास्ते में जो भी आएगा उसको भिगाएगा और फिर से यहाँ पे आएगा, पंप उसको फिर से घुमाएगा, है ना। सो व्हाट इज दिस? फ्लो ऑफ वाटर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होगा बच्चों, ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, इसको मैं बोल देता हूं, ये है आपकी बैटरी, है ना, इसको मैं बोल देता हूं R1, इसको मैं बोलता हूं R2, इसको मैं बोलता हूं R3। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। करंट यहां से निकलेगा, यहां से जाएगा, जो करंट यहां से निकला, मान लो यहां से I करंट निकला, है ना, तो I करंट यहां से भी जाएगा, I करंट यहां से भी जाएगा, I करंट यहां से भी जाएगा। बिल्कुल, I करंट ही तो जाने वाला है, और कोई रास्ता ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन सेम जाएंगे उसमें से, तो यहाँ पे से I करंट फ्लो होगा, ऐसे यहां से आकर के रिटर्न सेल में चला जाएगा। वेरी गुड। सो सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। बहुत बढ़िया, है ना। अब ये वाला लाइट देखो, लाइट बोलो या रेजिस्टर बोलो बच्चों, उसको कुछ भी बोल सकते हो आप, लाइट बोलो या रेजिस्टर बोलो, है ना। इस रेजिस्टर का पोटेंशियल, अच्छा ये रेजिस्टर कौन से पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? देखो ए बी, ए बी के बीच में रेजिस्टर 1 कनेक्टेड है, बी सी के बीच में रेजिस्टर 2 कनेक्टेड है, ओके, ये क्या हो गया, बीसी के बीच में रेजिस्टर 2 कनेक्टेड है, और सीडी के बीच में रेजिस्टर 3 कनेक्टेड है। बहुत ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। रेजिस्टर 1 कनेक्टेड है पॉइंट ए और बी के बीच में, है ना, तो क्या मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा करके इस लाइट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूं? हाँ, ये देखो, ये जो बल्ब है ना, यहाँ पे रेजिस्टर हटा के बल्ब लगा देता हूं, ठीक है, ये बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, तो ये वोल्ट मीटर बताएगा इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट के बीच में होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये लाइट है ए और बी पॉइंट के बीच में, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V1। आप बोलते हो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मान लो मैं इसको भी ना बच्चों बल्ब बना देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके, ये भी बल्ब है, ये रेजिस्टेंस इसका R2, इसका R3, यहां पर मुझे एक अलग से वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। हर डिवाइस का एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम अक्रॉस इट, है ना, मतलब क्या, मतलब यहां आ जाओ, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे, इधर से इधर मूव करना पड़ेगा, तो मूव करने को कितना वर्क डन करता है, यहां से यहां मूव करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो लाइट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मुझे एक और वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, यस, डिपेंडिंग ऑन इसको कितना वर्क डन करना पड़ता है, इसको कितना करना पड़ता है, इसको कितना करना पड़ता है ना। लेकिन ये वर्क सप्लाई कौन कर रहा है? ये सप्लाई तो कर रहा है आपका बैटरी,
है ना। मान लो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 300 वोल्ट्स और ये तीनों बल्ब सेम है, सेम टाइप के बल्ब है। ये देखो सेम बल्ब मैंने ले लिए, एग्जैक्टली सेम बल्ब, एक छोटा एक बड़ा, एक फिलिप्स का एक हैवेल्स का, ऐसा कुछ नहीं है, सेम एग्जैक्ट सेम बल्ब, है ना। तो बच्चों पता है क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 100 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 100 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 100 वोल्ट। ये जो 300 वोल्ट है ना, ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा वर्क इसके लिए, सेल क्या करता है, सेल उसको घुमाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो थोड़ा वर्क इसके अक्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क इसके लिए, थोड़ा वर्क इसके लिए, है ना। तो और अगर बल्ब एक छोटा है एक बड़ा है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग रहेगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी को 100 वोल्ट लगेगा, किसी को 200 लगेगा, किसी को व्हाटएवर, राइट। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है, ध्यान दो अच्छे से। ये है मेरा रेजिस्टर 1 R1, ये है मेरा रेजिस्टर 2 R2 और बच्चों ये है मेरा रेजिस्टर 3 R3, है ना। इसमें से करंट गया I, इसमें से करंट गया I, इसमें से करंट गया I, इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। Yes, and total potential difference of the battery is V. Total potential difference of the battery is V. तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, V is equal to V1, अच्छा मैं साइड में लिखता हूं, हाँ थोड़ा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। V is equal to V1 plus V2 plus V3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल, है ना। मान लो ये तीनों का मिला करके कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा बहुत सारा, इसका भी रेजिस्टेंस है सर्किट में, इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है ना। तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। यार देखो पूरे सर्किट में आपने बहुत सारा डिवाइसेस लगा दिया, है ना, इसने कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया, इसने थोड़ा, इसने थोड़ा, आप बोलते हो सबका छोड़ यार अलग अलग, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है बताओ, है ना। तो कैसे बताएंगे हम लोग, अच्छा लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आर इक्यू, आर इक्विवेलेंट, है ना। हमको तो पता है V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो V इक्वल टू आई आर डाल दो, V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, ये किसका है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल ने प्रोवाइड किया, है ना। V1 कितना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस विच इज I इंटू इसका रेजिस्टेंस R1 प्लस, यस सो सॉरी, यहाँ I आना चाहिए, I इंटू आर, V इक्वल्स टू आई आर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ I इंटू R2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ I इंटू R3। तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां से I कटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। सो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा तीनों का एडिशन, है ना। मान लो इसने 3 ओम्स का रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, इसने 2 ओम्स का और इसने 1 ओम का, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6 ओम्स। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम्स। यस, अगर इसके बदले 10 रेजिस्टेंस होते तो मैं लिखता R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितने रेजिस्टेंसेस है उतनों का सम विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। अब ध्यान देना, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, हाँ कि नहीं, अरे रास्ता ही नहीं है यार उसको, दूसरा रास्ता ही नहीं है, एक ही तो रास्ता है, यहां से जाएगा यहां से बाहर निकलेगा, दैट्स इट। तो सेम करंट सबके पास से जाने वाला है। अच्छा ओके, दूसरा, यस
द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच, ऑफ नहीं, अक्रॉस ईच रेजिस्टर बोलते हैं, है ना, अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, डिफरेंट क्यों? बिकॉज देखो दे आर कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये यहां पर और ये यहां पर, as they are connected between different points they have different potential difference. Yes, why? As they are connected between different points. Yes, acha. Point number 3, the equivalent resistance is sum of individual resistances, है ना, देखो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन each individual resistance, is greater than each individual resistance. देख लो एग्जांपल लिया था ना हमने, यहां पर ये है 3 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 1 ओम का. आर इक्विवेलेंट कितना था बच्चों? 6 ओम्स. आर इक्विवेलेंट वाज 6 ओम्स. सी, इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन एवरी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाकी सबसे बड़ा है. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सर्किट, इफ one resistor या one appliance is damaged, the entire circuit stops working. मैंने लाइट का एग्जांपल दिया था ना आपको कि अगर एक लाइट उसमें से चला गया ना तो सारे के सारे चले जाएंगे. मान लो इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम 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 1 ओम. इक्विवेलेंट बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम्स. सिंपल. सब में से कितना करंट जाएगा? इसमें से आए तो इसमें से भी आए, मतलब 1 एम्पियर अगर इसमें से जा रहा है, अगर मैं बोलता हूं बच्चों इसमें से 1 एम्पियर करंट गया तो इसमें से भी 1 एम्पियर 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 1 एम्पियर, सब में से सेम करंट जाएगा. लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका पोटेंशियल अलग, इसका पोटेंशियल अलग, एंड सो ऑन सो. हो सकता है, लेकिन अगर इनका देखो करंट भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा, है ना. वो डिपेंड करेगा कि कैसा रेजिस्टेंस है और कैसा करंट है. यस, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन. सब सिखाऊंगा, अभी हुआ नहीं है, बस ध्यान दो, है ना. डोंट आस्क एनी डाउट्स आल्सो. रुको, मैं टाइम दूंगा डाउट्स पूछने के लिए. ओके, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बैक टू बैक, है ना. रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड back to back. Yes, हमारी लैंग्वेज में बच्चों एग्जाम में अगर तुमने ये लिखा तो 0 मिलेगा. वापस बोल रहा हूं, एग्जाम के लिए नहीं, आपको समझने के लिए. All resistances are connected in the same wire. All resistances are connected in सेम वायर में सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं. यस, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. जैसे कि ये देखो, यहां पर ये एक वायर था ऐसे, है ना. इसी वायर में यहां पर एक रेजिस्टर, यहां पर एक ही वायर के अंदर सब कुछ आ गया. इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, और ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, और ये एग्जाम में आपको आ जाता है 4 मार्क के लिए. सीरीज और पैरेलल को डिराइव करो, ऐसे 4 मार्क के लिए आता है.
तो सीरीज का ये हो गया डेरिवेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, है ना। तो आपको ये डायग्राम बनाना है एज इट इज, ऐसे के ऐसे, सिर्फ ये नहीं लिखना बच्चों, ये 300 ये नहीं लिखना, है ना। बाकी एज इट इज डायग्राम बनाओगे और ये चीज लिखोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले मैं पैरेलल लिखवा देता हूं, है ना। ये सीरीज के पॉइंट्स ऐसे के ऐसे पैरेलल सिखाऊंगा। ध्यान दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और क्या जरूरत है पैरेलल की, सब बताता हूं। देखो हमारी लैंग्वेज में, इन आवर लैंग्वेज, यस, एग्जाम में ये पॉइंट नहीं लिखना। ऑल रेजिस्टेंसेस, आपको समझाने के लिए, आर कनेक्टेड इन डिफरेंट वायर्स, डिफरेंट वायर्स। और एग्जाम में लिखने के लिए, यस, एग्जाम में लिखने के लिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ओके, गलत नहीं है, नो एग्जाम, नो एग्जाम, समझने के लिए आपको, यस। All the resistances are connected across the same 2 points. All resistances are connected across same points. अच्छा, एग्जाम्पल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और बहुत अच्छे से ध्यान दो। मान लो ये है आपका पंप, है ना, यहां से वाटर निकला, ये है आपका पाइप, ये है आपका पाइप, ये पाइप यहाँ पे आया ऐसे, और यहां से ना बच्चों 3 रास्ते बन गए, एक इधर, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर, ऐसे पानी जाने के लिए, ओके, पानी जाने के लिए 3 अलग अलग गांव में आपको पानी भेजना है, ओके। और यहां से तीनों रास्ते फिर से मिल गए और यहाँ पे आया, तो क्या होगा, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस एकदम, छोटे KG2 वाला बच्चा भी बता देगा, है ना। यहां से पानी निकला, पानी निकला 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 निकला, पानी को 3 रास्ते मिले, थोड़ा पानी इधर चला जाएगा, थोड़ा पानी इधर चला जाएगा, थोड़ा पानी इधर चला जाएगा, है ना। मान लो ये वाला रास्ता बहुत मोटा है, बहुत मोटू है, बहुत मोटू, है ना, ऐसा मोटू रास्ता है, बहुत मोटू रास्ता है, यस। तो यहाँ पे ज्यादा पानी चला जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा, और सारा के सारा पानी वापस यहाँ पे आके मिल जाएगा, और ऐसा पानी चला जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है भाई, जहां पे रास्ता मिला वहां पे इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा। हैव अ लुक हियर, ये है आपका एक बल्ब, ये है आपका दूसरा बल्ब, है ना, और ये है बच्चों आपका तीसरा बल्ब, यस। इन 2 पॉइंट के बीच में सारे बल्ब्स कनेक्टेड है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। हैव अ लुक एट द डेफिनेशन, ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट्स। ये देखो ए और बी पॉइंट के बीच में तीनों भी बल्ब कनेक्टेड है, ऑल 3 bulbs आर joined टू द सेम पॉइंट, है ना। और यहां से मैं लेकर के आऊंगा और बैटरी में इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब यहां से निकला करंट आई, ऐसे गया, ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स पर मिलेंगे 3 रास्ते जाने के, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो I1 करंट हो जाएगा, कुछ इधर चले जाएंगे तो यहां से I2 करंट जाएगा, और कुछ इधर चले जाएंगे तो यहां से I3 करंट जाएगा, है ना। ये I1 करंट इधर, I2 I3, और तीनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे, और यहाँ मिलने के बाद यहाँ पे दोबारा I करंट बैटरी के पास चला जाएगा, यस। एंड एज ऑल ऑफ दीज 3 आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स, इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन तीनों का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। अच्छा देखो तो जरा, बैटरी कनेक्टेड है पॉइंट ए और बी से, हाँ कि नहीं, यस, ये ऐसे, और ये तीनों बल्ब भी कनेक्टेड है पॉइंट ए और बी से, है ना। तो वर्क डन ए बी सेम पॉइंट्स विल बी इक्वल, तो यहाँ पे V तो यहाँ पे भी V, मतलब मान लो यहाँ है 300 वोल्ट, तो यहाँ भी होगा 300 वोल्ट, इसको भी मिल रहा है 300 वोल्ट, इसको भी मिल रहा है 300 वोल्ट, और बच्चा इसको भी मिल रहा है 300 वोल्ट। Whereas
सीरीज में क्या हो रहा था, डिवाइड हो जा रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यस, यहाँ पे 300, यस। तो हमने क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, है ना। तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो देखो क्या सीन हो रहा है, ध्यान देना अच्छे से प्लीज। ये है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल का डायग्राम, ऐसा 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, है ना। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। यहां से आया बच्चों करंट आई, डोंट वरी सब समझ में आ जाएगा अगले 5-10 मिनट में। यहां से आया करंट आई, थोड़ा इधर चला जाएगा I1, थोड़ा इधर चला जाएगा I2, थोड़ा इधर चला जाएगा I3। इसको मैं बोलता हूं रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3। यहां से सब लोग मिलेंगे और यहाँ पे फिर से I करंट चला जाएगा, है ना। और इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों सेम टू सेम। तो यहां पर अब सर्किट है, इतने सारे अप्लायंसेस या रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, मैं बोलता हूं सबका अलग अलग छोड़ दो भाई, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ मुझे। तो यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों ऐसे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है, यहां से I गया, I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया, फिर से आकर के I में मिल गया। वेरी गुड। यूजिंग ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाय R। बहुत बढ़िया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये किसका है, पूरे सर्किट का, मतलब बैटरी का, है ना। ये किसका है, I1 R1 रेजिस्टर का, तो मैं इसको लिखूंगा V अपॉन R1। भैया इसको भी V मिल रहा है, इसको भी V, इसको भी V, प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका करंट कितना होगा, V बाय R3 यूजिंग ओम्स लॉ। यहां पर मैं बोलूंगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कटा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। यस, और अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं तो प्लस 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 डॉट 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 1 अपॉन Rn। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट। एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर आगे सिखाऊंगा, और ध्यान दो अच्छे से। आई नो बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं, डोंट वरी, एज ऑफ नाउ जस्ट रिलैक्स, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है 5, इसका रेजिस्टेंस है मान लो 5, इसका रेजिस्टेंस है मान लो 5। सिंपल करते हैं थोड़ा, यस, 3 3 3 कर देता हूं। इसका रेजिस्टेंस है बच्चों 3, इसका है 3, इसका है 3। पैरेलल में कनेक्टेड है, हाँ पैरेलल में कनेक्टेड है। बोल रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 3 बाय 3, which is nothing but 1 ohm। 1 upon R equivalent is 1, yes, तो R equivalent कितना हो जाएगा, 1 ohm, yes। तो पूरे सर्किट का, अच्छा देखो अकेले का 3, अकेले का 3, अकेले का 3, लेकिन पूरे सर्किट का अगर मैं देखूं तो सिर्फ 1 ओम रेजिस्टेंस है। ऐसा कैसे, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एज ऑफ नाउ। और यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। द current is different in each resistor, बहुत सही। the potential difference is same across each resistor, बहुत बढ़िया। नंबर 3 हमने यहाँ नंबर 3 क्या लिखा था, वही लिखता हूं, डिफरेंशिएट बिटवीन आएगा तो ये 5-5 पॉइंट डिफरेंशिएट लिखना पड़ेगा। R equivalent is sum of individual resistances, ओके। यहां देखो, तो मैं यहां लिखता हूं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
is the sum of reciprocals of individual resistances. ये देखो 1/R1, 1/R2, 1/R3 का रेसिप्रोकल है ना। यहां पर भी द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट is equal to the reciprocal of sum of individual resistances. Point number 4, very important. The equivalent resistance is smaller than each resistance, each individual resistance. कैसे? अभी तो सिखाया, ये वाला क्वेश्चन किया ना। each resistance is 3 ohms, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस। हर रेजिस्टेंस से छोटा रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस से हमेशा। ओके, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, बट फिलहाल के लिए एग्जांपल देके समझाया। एंड पॉइंट नंबर 5, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैदान में। अब ध्यान देना, अगर ये लाइट डैमेज हो गया, मान लो ये लाइट खराब हो गया, तो क्या ये वाला और ये वाला लाइट चालू रहेगा? कम ऑन टेल मी, यस और नो। क्या ये दोनों लाइट चालू रहेगा या ये भी खराब हो जाएगा? सर चालू रहेगा। एब्सोल्युटली चालू रहेगा यार, क्योंकि देखो यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, थोड़ा करंट इधर गया, यहां से तो करंट जा ही नहीं सकता क्योंकि ये लाइट खराब हो गया, मतलब उसमें ब्रेक आ गया कहीं, तो वो वायर टूट गया रहेगा उसके अंदर का, व्हाटएवर, है ना। लेकिन यहां से करंट गया, ये वाला लाइट तो चालू रहेगा यार, ये वाला लाइट भी चालू रहेगा यार, है ना। मतलब एक लाइट खराब होता है तो बाकी में कोई टेंशन नहीं होगी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पैरेलल कनेक्शन, है ना। सीरीज में ऐसा नहीं था, एक लाइट खराब तो सब खराब। यस, तो मैं यहां लिख देता हूं, if one appliance is damaged, the rest keeps working, है ना। आ जाओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। अब एक्चुअली ये सब क्या है ये आपको समझ में आएगा। अभी तक अगर जो जो चीजें नहीं समझी होगी ना, अब समझ में आएगी। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। देखो तो जरा, ये हमारा सर्किट, यहाँ पे मैंने लगाया बल्ब, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक फैन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूं एक एसी, कुछ भी, यस। और ये कनेक्टेड है आपके मेंस को, मेन सप्लाई रहता है ना घर में, मेन सप्लाई जहां से आता है वहां से, यस, वेरी गुड। अब ना मुझे ना बच्चों, मुझे ना करना क्या है पता है क्या आपको? मैं करना ये चाहता हूं कि मैं सिर्फ लाइट को, अच्छा तीनों चालू है मान लो अभी, ऑल 3 आर ऑन। मुझे ना सिर्फ एसी ऑफ करना है, सिर्फ एसी ऑफ करना है। तो एसी का स्विच यहाँ पे है, मान लो एसी का स्विच रहेगा ना, वायर के अंदर ही तो स्विच रहेगा यार, हमने सर्किट डायग्राम देखा है। इसको अगर मैं ऑफ कर दूं, है ना, तो ये भी ऑफ हो जाएगा। अरे क्योंकि करंट का फ्लो ही बंद हो जाएगा ना, जब तक करंट यहां से निकल के यहां नहीं पहुंचेगा तब तक ये जलेगा नहीं। यस, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तो दोनों ऑफ हो जाएंगे। ये तो गड़बड़ हो गई। यस, एक चीज ऑफ करो तो सब ऑफ, एक चीज चालू करो तो सब चालू है। दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट डन, ये सही नहीं है, ये गलत है, राइट। तो क्या ये कनेक्शन हमारे घरों में काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम का नहीं है ये सर्किट। तो हमारे घर में बच्चों जो सारे कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। मतलब क्या मतलब, आ जाओ, यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा लाइट, यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा फैन। यस, जितने चाहिए उतने कनेक्ट कर लो यार आप। यस, और यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा मेरा एसी। वेरी गुड। अब आप बोलोगे तो इससे क्या हुआ? अच्छा, इसका स्विच मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसका स्विच मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और इसका स्विच मैं यहाँ पे लगाऊंगा। बोलो क्या चाहिए? फैन चालू करना है, ये वाला बटन चालू कर, करंट आएगा, यहां से आएगा, इधर जाएगा। मान लो ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो देखो सर्किट ब्रेक हो गया, है ना। तो करंट इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा,
ये रहेगा ऑफ, ये रहेगा ऑफ और ये रहेगा ऑन, है ना। आपको जो ऑन चाहिए जो ऑफ चाहिए आप सिर्फ उसका स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो। यस, अच्छा, ओके। घूमने तो सब लोग जाते हैं यार, है ना। तो आप कभी घूमने जाते हो तो यहाँ पे आप जाते हो एक मस्त रिसोर्ट में, होटल में जाते हो। ये होता है होटल के रिसोर्ट का गेट या आपके रूम का दरवाजा। दिस इज योर रूम, ये है रूम का दरवाजा। आप एक चाबी लेके आते हो, एक की लेके आते हो। यस, और वो की ये डोर के पास में एक सॉकेट होता है, वो सॉकेट में डालते हो या स्वाइप करते हो, कुछ तो करते हो। जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करते हो अंदर सब कुछ चालू हो जाता है। यस, लाइट चालू, फैन चालू, एसी चालू, सब चालू। जाते जाते जब आप वो कार्ड निकाल लेते हो उसमें से तो सब ऑफ हो जाता है ना। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। मतलब क्या, मतलब ऐसा, मतलब बच्चों यहाँ पे होता है एक और स्विच। देखो यहाँ पे एक स्विच है। यस, इसको अगर मैं ऑन कर दूं तो यहां से करंट आगे निकल जाएगा और सब कुछ चालू हो जाएगा। अंदर जाने के बाद आपको अगर एसी ऑन करना है तो ये लो एसी को ऑन कर दो, एसी का बटन ऑन कर दो। लाइट को ऑन करना है, ये लो लाइट को भी ऑन कर दो। जो ऑन करना है वो ऑन करो, जो ऑफ करना है ऑफ करो, है ना। रिटर्न जब आप बाहर जाओगे वहां से तो बाहर जाते जाते इसको फिर से रिमूव कर देना। बच्चों जब आप इसको रिमूव कर दोगे, है ना, तो यहां से करंट आगे ही नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे करंट स्टॉप हो जाएगा, है ना। और करंट यहाँ पे आगे ही नहीं जा पाएगा, और अगर करंट आगे नहीं जा पाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सीरीज कनेक्शन हो गया कि एक बंद तो सब कुछ बंद, है ना। और यहाँ पे अंदर पैरेलल कनेक्शन हो गया। यस, तो बच्चों ये सीरीज और पैरेलल का जो सिस्टम है ये हमारे आसपास कैसे यूज हो रहा है ये मैंने सिखाया आपको। यस, क्या सब लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो अब। यस, 1 सेकेंड। ओके, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज क्या क्या बोला मैंने? वन, इफ वन डिवाइस इज डैमेज द रेस्ट कीप्स ऑन वर्किंग। Each device works to its maximum potential and the overall resistance reduces. पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस रेड्यूस होता है। यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने समझा सीखा कि जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैक्सिमम ग्लो होता है, तीनों भी बहुत ग्लो हो रहे हैं। यस, और जब बच्चों सीरीज में कनेक्टेड होता है तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि इसको मिल रहा 100 वोल्ट, इसको मिल रहा है 100 वोल्ट, इसको मिल रहा है 100 वोल्ट आउट ऑफ द 300। Whereas पैरेलल में सबको 300 300 300 मिल रहा है ना। ये भी डायरेक्टली इससे कनेक्टेड तो इसको मिल गया 300, ये भी इससे कनेक्टेड 300, ये भी डायरेक्ट सेल से कनेक्टेड तो इसको भी 300, है ना। तो हमने बोला each device works to its maximum potential and the overall resistance reduces. एक डिवाइस फेल हो गया तो बाकी लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। अब बताओ, एनी डाउट? न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। न्यूमेरिकल से समझ में आएगा कि हाँ हमको रियली सब कुछ समझा है क्या। ध्यान देना अच्छे से। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohms। ये देखो बच्चों, ये लैम्प जिसका रेजिस्टेंस है 20 ohms, लैम्प का भी रेजिस्टेंस होता है ना 20 ohms, इस and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। ये देखो एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4 ohm का और बैटरी का है पोटेंशियल 6 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, the current through the circuit and the potential difference across the lamp and the conductor। okay, चलो स्टेप नंबर 1। दो रेजिस्टेंसेस है हमारे पास, इसको मैं बोलूंगा R1, इसको मैं बोलूंगा R2। आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? कम ऑन, सीरीज सीरीज। सब लोग आंसर करो। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। अगर आप आंसर नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज का यही फॉर्मूला है, खत्म। 4 प्लस 20 24 ohms, दैट्स इट।
है ना, वेरी गुड। द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट मतलब पूरे सर्किट का करंट, तो बच्चों यहां से करंट आई निकला, ये देखो आई करंट निकला, ओके। स्टेप नंबर 2, वी नो दैट V इक्वल टू आई आर, है ना, I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है, टोटल R लेना पड़ेगा 24, which is 1/4, that is 0.25 एम्पियर। Why टोटल, टोटल सर्किट का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो R का भी टोटल R लेना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट, है ना। स्टेप नंबर 3, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर। बच्चों दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, यस। तो देखो यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा एक वोल्टमीटर, इसको मैं नाम देता हूँ V1। यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा एक वोल्टमीटर, इसको मैं नाम देता हूँ V2। आ जाओ, यहां से करंट कितना जा रहा है 0.25 एम्पियर, सेम करंट यहां से भी जाएगा, तो इसमें करंट कितना है I1 इज इक्वल टू 0.25। यहां से करंट कितना जाएगा I2 इज इक्वल टू 0.25, रादर वो तो आ ही जाएगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है ना। इसकी कहानी देखो, यस, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, है ना, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, इसकी कहानी। V2 इज इक्वल टू I इंटू इसका रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4, दैट इज 1 वोल्ट। V2 is equal to 0.25 into 20, that is 5 volt। देखो तो बच्चों टोटल 6 आना चाहिए, 1 plus 5 6, that's it। हर एक का वोल्टेज अलग अलग होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका वोल्टेज अलग, इसका वोल्टेज अलग, इसको कुछ अलग वोल्टेज लगता है, इसको अलग। अलग अलग क्यों आया, क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो अलग अलग है ना। हमारे एग्जांपल में हमने क्या बोला था, सेम बल्ब है, सेम सेम रहेगा तो हमने इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सेम थोड़ी ना रहेगा, अलग अलग रहेगा तो अलग अलग। एवरीबॉडी क्लियर है पूरा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व Yes, किया, sir. क्या Yes, sir. किया, Yes, sir. 100%। Yes, sir. वेरी गुड, आ जाओ यहाँ पे। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery, 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। ठीक है, आ जाओ, ये है एक 5 ohm resistor, ये है एक 8 ohm resistor और ये है एक 12 ohm resistor, all connected in series, very good। A plug key, very good, and a 2 volt, नहीं sorry, 3 cells of 2 volt each। ये है पहला सेल, ये है दूसरा सेल, ये है तीसरा सेल, प्लस माइनस, ये हो गया टोटल 6 वोल्ट। यहां से जाएगा और क्या है, क्या कुछ भी नहीं है, खत्म। यहां से हमको बताना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट और ये स्विच चालू, डायरेक्शन ऑफ करंट बना दिया हमने। बोल रहे ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ओके हो गया, कर दिया, यही क्वेश्चन था, खत्म। चलो अगला, सर रीड्रॉ वो द कितना मार्क्स सर्किट। का आता होगा ड्रॉ करने ये का? क्वेश्चन, ये नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है, क्या अच्छा, क्वेश्चन आएगा इसमें ये मैं बताऊंगा बाद में। रीड्रॉ द सर्किट इन क्वेश्चन 1, वेरी इंपॉर्टेंट, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स। ठीक है, ये देखो, ये एक, ये एक, ये एक, ये की, ये बैटरी, रीड्रॉ बोला, ये लो रीड्रॉ किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और एक एमीटर कनेक्ट कर दिया इसमें। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। आज मैं सिखाऊंगा वो पॉइंट जो मैंने तब बोला था, और बोला था लिख के रख दो। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में मतलब इसी वायर में, इसी लाइन में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, इन द सेम वायर, तो सेम वायर में बच्चों यहां एमीटर कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखो, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से आता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल के पास होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने कनेक्ट कर दिया एमीटर।
एमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये है 5 ओम्स का, ये है 8 ओम्स का, और एक था 12 ओम्स का, और ये बैटरी है 2226 वोल्ट की। वेरी गुड। तो हमने एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज मतलब सेम वायर में कनेक्ट करते हैं। And a voltmeter to measure the potential difference across a 12 ohm resistor. Voltmeter is always connected in parallel. Okay, sorry. Voltmeter is always connected in parallel. Parallel मतलब एक अलग वायर लगाना पड़ता है अलग से। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं एक अलग वायर लगा रहा हूँ ये 2 पॉइंट्स के लिए, और यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया एक वोल्टमीटर। वोल्टमीटर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, तो 12 ओम के अक्रॉस मैंने रेजिस्टर कनेक्ट किया। वोल्टमीटर is connected, always connected in parallel, याद रखो। yes, and ammeter is connected in series। ठीक है, हो गया कनेक्ट। what would be the readings of the ammeter and voltmeter? आ जाओ। step 1, find equivalent resistance is R1 plus R2 plus R3। कितना हो जाएगा? 5 8 8 20 25 ohms, 25 ohms। then what is the reading of the current? भैया यहां से I निकला, I निकला, I निकला, I, तो यहां से भी I करंट जाएगा, तो I की वैल्यू निकालो। V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है? 6 वोल्ट, I इक्विवेलेंट 25 एम्पियर। 0 पॉइंट जो भी आएगा वो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। राइट, दिस इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर? ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप बच्चों, इसका V, इसमें से कितना करंट जा रहा है? 6/25, इतना एम्पियर इसमें से भी जाएगा। देखो यहां से I निकला ना टोटल, तो इसमें से भी I जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। वेरी गुड। तो V इज इक्वल, अच्छा मैं इसको V1 बोल देता हूं, V1 इज इक्वल टू I इंटू R, ये R3 बोल दो या V3 बोल देते हैं, चलो V3, और ये हो गया R3। V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। बच्चों V3 इज इक्वल टू I कितना है? 6/25 इंटू R3 इज 12। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा कितना वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, है ना। अगर R2 के अक्रॉस पूछते यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाता R2 V2, और मैं निकालता V2 इज इक्वल टू IR2। I कितना है? 6/25, 6/25 इंटू 8। अगर V1 पूछते तो मैं लिखता I इंटू R1। I कितना है? 6/25 इंटू 5, इतना वोल्ट। तो जो भी पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी, एवरीबडी, कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो क्या बोल रहे हैं। इन द सर्किट डायग्राम इन फिगर 12.10, अच्छा अब ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है, डोंट वरी। सपोज रेजिस्टेंस R1, R2, R3 have values 5, 10, 30 respectively, which have been connected to a 12 volt battery. Okay, calculate the current through each resistor, total current and the total resistance। 12.10 डायग्राम लेना पड़ेगा पहले। So this is your diagram. Okay, क्या क्या बोला है देखो। R1 is equal to 5 ohms, R2 is equal to 10 and R3 is equal to 30, and बच्चों it is connected to a 12 volt battery. Very good. Calculate the current through each resistor, है ना। सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन रहे, कुछ भी क्वेश्चन रहने दो, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे। R इक्विवेलेंट कैसे कनेक्टेड है? ये तीनों पैरेलल में, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, विच इज 1/5 प्लस 1/10
प्लस 1/30। बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना है इनका 30, द एलसीएम इज 30, तो मैं इसको लिखूंगा इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 1 अपॉन 30, यस, विच इज 10/30 1/3। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1/3, याद रखो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1/3, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम्स। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना। बच्चे क्या करते पता है, इतना बोल रहा हूं कि तुम में से भी 10 लोग ये करने वाले हो, मुझे पता है, बोलने के बाद भी करो, आई नो, है ना, फिर भी बोल देता हूं, एटलीस्ट 10 लोग तो बच जाएंगे, है ना। ये देखो, ये इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट ऊपर चला गया, ऐसे नीचे नीचे सॉल्व करते जाते हैं, लुक हियर, ऐसे ऐसे, है ना, ये आ गया 10/30 1/3, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/3। अरे नहीं रे बाबा, यस, आप भूल रहे हो बच्चों कि ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना, सो यहां से रेसिप्रोकल लेके मुझे मिलेगा 3 ओम्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 ओम्स, है ना। तो ये तो एक क्वेश्चन भी था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो बच्चों ये सी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाओ बाकी, यस, फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट फाइंड करो। सो स्टेप नंबर 2, I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है 12 वोल्ट, वेरी गुड, आर इक्विवेलेंट है 3, तो ये हो गया 4 एम्पियर, इज द टोटल करंट इन द सर्किट। बहुत बढ़िया। अब ये देखो यहां से कितना करंट निकलेगा, यहां आ जाओ, यहां से कितना करंट निकलेगा बाहर, यहां से करंट निकलेगा 4 एम्पियर, देखो तो 12 वोल्ट, यहां से करंट निकला 4 एम्पियर का, यहां से गया, अब इधर चला जाएगा बच्चों I1, इधर चला जाएगा I2, इधर चला जाएगा I3, है ना। अब इसका V कितना है, इसका V रहेगा 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसका V कितना है 12 वोल्ट, इसका V कितना है 12 वोल्ट, है ना। तो मुझे बताओ I1 कितना रहेगा, I1 रहेगा V/R1, V कितना है 12/5 एम्पियर। सॉल्व करके आंसर लिखना, मुझे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ओके। I2 इज इक्वल टू V/R2, यस, V कितना है 12/10 विच इज 1.2 एम्पियर। I3 कितना है V/R3, V कितना है 12/30, यस, विच इज 6 2 6 5 0.4 एम्पियर, है ना। और इसको भी लिख देते हैं 2.4 yes 2.4 एम्पियर। सो I1 R1 के थ्रू कितना करंट है 2.4 एम्पियर, R2 के थ्रू कितना है 1.2, R3 के थ्रू कितना है इतना। ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसमें से कम करंट जा रहा है, सी 30 का रेजिस्टेंस है ना, तो समर्थ वहां से नहीं जाएगा, बोलेगा भाई इधर बहुत रेजिस्टेंस है ना, इधर पापा खड़े हैं, मम्मी खड़ी है, यहाँ से नहीं जाना, नॉट पॉसिबल, है ना। मैं तो यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, यहाँ पे सर है, सर मस्त है, सर मजे करे, मजा है ना, तो यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाना चाहिए, हाँ कि नहीं, नॉट पॉसिबल, जगह नहीं है वहां पे, यस, डेफिनेटली 3 पाथ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये लेंगे, कुछ ये, सो डेफिनेटली यहां से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, या करंट वहां से बहुत कम जाएगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन पाथ में डिवाइड तो होगा। आप बोलोगे सर ये रास्ता छोटा है तो यहाँ से पानी जाएगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा पानी तो जाएगा ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट जाएगा, है ना, सो थोड़ा करंट जाएगा, तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम, सीधी बात है। तो 3 रास्तों पे 3 अलग अलग करंट। देखो सीरीज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं और पैरेलल के कैसे। सीरीज में करंट सेम था, हम लोग अलग अलग पोटेंशियल निकाल रहे थे, आ जाओ देख लो एक बार, V1 V2, सी अलग अलग पोटेंशियल निकाला,
इसका अलग, इसका अलग, IR1 IR2। यहाँ पे देखो अलग अलग करंट निकाल रहे हैं हम लोग। I इज इक्वल टू V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, है ना। चलो क्या अच्छा एक और चीज नोटिस कर लो, एक और चीज नोटिस कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। एक 5 है, एक 10 है, एक 30 है, इक्विवेलेंट है 3, equivalent is just 3, so it is reducing the overall resistance of the circuit। बोलो कोई डाउट? कल वाइवा लोगे? Okay, what I want you guys to do is, number one, I want you guys to make all the notes, properly prepare, so that after that we will quickly revise everything tomorrow। Yes, I'll ask you questions tomorrow, है ना, on every concept that we studied today, ekdam properly, only on today's concepts, okay, only on today's concepts, and then we will complete the rest of the numericals, okay।